नमस्कार दोस्तों, मैं शाहू सर आप सबके लिए रश खान के दो सवैये लेकर आया हूँ। तो चलिए सबसे पहले पहले सवैये को संगीतमय तरीके से पढ़ते हैं। मानुष हो तो वही रस खानी, बसो ब्रज गोकुल गाँवों के ग्वारन। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो। चरो नित नंद के धेनु मंझारन। पाहन हो तो वही गिरि को, जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारन। जो खग हो तो बसेरो करो, जो खग हो तो बसेरो करो। मिली कालिंदी कूद कदम्ब की डारन। चलिए हम लोग पहले सवैये का अर्थ भी साथ साथ जानते हैं। कवि रस खान पहले सवैये के माध्यम से अपना पुनर्जन्म कहाँ हो की इच्छा व्यक्त किए हैं। तो चलिए कविता की ओर चलते हैं। मानुष हो तो वही रस खानी। रस खान कहते हैं कि अगर मेरा पुनर्जन्म मनुष्य के रूप में हो तो बसो व्रज गोकुल, मेरा वास कहाँ हो? ब्रज प्रदेश के गोकुल गांव के ग्वारन माने ग्वालों के बीच में हो। यदि मेरा जन्म मनुष्य के रूप में हो तो ब्रज प्रदेश के गोकुल गांव के ग्वालों के बीच में हो। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, यदि मेरा अगला जन्म पशु के रूप में हो तो नित नंद की धेनु मंझारन। मंझारन का मतलब होता है बीच में। नंद बाबा के घर में धेनु गाय के रूप में हो, ताकि उन गैयों के बीच में चरने का अवसर मिले जिसे श्री कृष्ण चराते हैं। पाहन हो तो वही गिरि को, यदि पाहन के रूप में हो माने पत्थर, पाहन का मतलब पत्थर, अगला जन्म पत्थर के रूप में हो तो वही गिरि माने उसी गिरिराज पर्वत पर, जो कियो माने जिसे किए थे, हरि छत्र माने श्री कृष्ण, हरि मतलब श्री कृष्ण, छत्र माने छाते के रूप में, पुरंदर माने इंद्र को, इंद्र के घमंड को तोड़ने के लिए धारण किए थे। जो खग हो तो, यदि अगला जन्म खग माने पक्षी के रूप में हो तो बसेरो करो, मेरा वास हो कहाँ? कालिंदी माने यमुना नदी के, कुल माने किनारे, कदम्ब की डारन कदम के डाल पर। यदि मेरा जन्म पक्षी के रूप में हो तो मेरा वास कहाँ हो? कालिंदी नदी यानी कि यमुना नदी के किनारे जो कदम की डाल है वहां हो। दूसरी कविता को चलते हैं। कविता में या लकुटी अरु कामरिया पर, राजती हूँ पुर को तजी डारो। आठहूँ सिद्धि नवो निधि के सुख, आठहूँ सिद्धि नवो निधि के सुख। नंद के गाई चराई बिसारो, रस खाने कबो इने आखिन सो। ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो। कौटिक एकल धौत के धाम, कौटिक एकल धौत के धाम। करिल के कुंजन ऊपर वारो। चलिए हम लोग दूसरी सवैये का अर्थ जानते हैं। तो दूसरे सवैये में कवि रस खान चाहते हैं कि श्री कृष्ण और कृष्ण भूमि का नजदीकी हमेशा बना रहे। या लकुटी अरु कामरिया, रस खान कहते हैं कि या लकुटी यानी या मने इस, लकुटी मने लाठी, अरु मने और, कामरिया मने कंबल, कि यदि श्री कृष्ण का मुझे लाठी और कंबल भी मिल जाए तो पर राज तिहूं पुर को तजी डारो, इस पर राज पाठ यानी कि राज मने राजपाठ मने शासन, तिहुपुर मने तीनों लोक का, तीनों लोक का राजपाठ भी तजी डारो मने त्याग दूंगा।
कब? यदि सिर्फ कृष्ण का मुझे लाठी और कंबल मिल जाए तो। आठों सिद्ध नवो निधि के सुख। आठों सिद्धि माने आठों प्रकार के सिद्धि और नवो निधि माने नौ प्रकार के निधि के सुख माने जो उससे सुख प्राप्त होता है, सो क्या कर सकता हूं? नंद की गाय चराई बिसारो। नंद बाबा के गाय को चरा करके बिसारो माने भुला दूंगा। यदि मुझे नंद बाबा के गाय को भी चराने का अवसर मिल जाए तो आठों प्रकार के सिद्धि और नौ प्रकार के निधि से जो सुख मिलता है, सुख प्राप्त होता है, उसको त्याग दूंगा, भुला दूंगा। रस खान कबो इन आखिन सौ। रस खान कहते हैं कि कबो इन आखिन से, कब मुझे इन अखियों से क्या होगा? ब्रज के वन बाग तड़ाग निहारो। ब्रज प्रदेश के वन मने जंगल, बाग मने बाग बगीचे, तड़ाग मने तालाब, निहारो मने देखने का। इस आंख से पता नहीं ब्रज प्रदेश के वन बाग बगीचे तालाब देखने का अवसर प्राप्त होगा। कौटिक एक कलधौत के धाम, करील के कुंजन ऊपर वारव। करील मतलब कांटेदार झाड़ी, कुंजन मने बागीचों पर, वारो मने निछावर कर दूंगा। यदि मुझे ब्रज प्रदेश के कांटेदार झाड़ी बाग बगीचे में भी अवसर मिल जाएगा तो मैं निछावर कर दूंगा। क्या चीज? कौटिक एक कलधौत के धाम। कौटिक का मतलब करोड़ों, कौटिक का मतलब करोड़ों, कलधौत का मतलब सुंदर महल को भी मैं त्याग दूंगा यदि मुझे ब्रज प्रदेश के झाड़ झाखड़ वाले प्रदेश में भी रहने का अवसर मिल जाए तो। धन्यवाद।